ये बार बार हमको ऊंचा नीचा करना पड़ रहा है। अगली बार से विद्यालय परिवार से निवेदन है, यहाँ 2 ईंटा रखवा देंगे। कभी छोटा पड़े कभी नीचे लगा दो, माइक छोटा पड़े माइक के नीचे लगा दो। बहुत अच्छा काव्य पाठ अगर भाई शुभम शुक्ला ने किया हो तो मैं चाहता हूँ पूरे सदन की एक बार जोरदार तालियां आशीर्वाद के रूप में आ जाए। और जब वो प्यार मोहब्बत की बात कर रहे थे कि ठंडे ठंडे पानी में नहाया न करो, अगर इनकी पत्नी बिना नहाए खाना बना दे तो कहेंगे बिना नहाए बनाया न करो। तो ये कवि है, तमाम तरह की बातें कर जाते, प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे। 4 पंक्तियां भी, उनकी उम्र भी बहुत कम है और लेकिन बहुत अच्छे गीत उन्होंने पढ़ा। तो मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं एक बड़े रचनाकार की। अगर वो पंक्तियां आप तक पहुंच जाए तो भाई शुभम के लिए तालियों का महोत्सव करना। इन पंक्तियों के माध्यम से मैं इनको एक सलाह, एक मशविरा देना चाहता हूं कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तो मित्र भाई, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, मनाहूं एक को जाके तो दूजा रूठ जाता। तालियां चौथी पंक्ति पे जोरदार उठनी चाहिए। किनारे लोग लग रहा कि बिल्कुल नरेगा के मजदूर बैठे, आप भी तालियां बजा सकते हैं। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, मनाऊं एक को जाके तो दूजा रूठ जाता है। और मोहब्बत लिखने पढ़ने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आप बहुत बढ़िया कवि हैं, ये बचपन से ये भी आशिक मिजाज हैं। एक बार ये लखनऊ चारबाग में टहल रहे थे, देखा एक सुंदर सी महिला सामने बैठी, उसको घूर घूर के देखने लगे। अब उसका पति घूम के आया, इनको डांटा, कहा तुमने कभी महिला नहीं देखी? बहुत हाजिर जवाब है जी। इन्होंने कहा भाई साहब हमने महिला तो बहुत देखी, लेकिन इतनी सुंदर महिला पहली बार देखी। उसने फिर इनको डांटा, बोले इतनी सुंदर महिला नहीं देखी? लखनऊ महानगर तमाम तरह की सुंदर महिलाएं हैं, क्रीम पाउडर लगा के निकलती, तुमने महिला सुंदर नहीं देखी? बोले भाई साहब हमने सुंदर महिला देखी, लेकिन इतनी अच्छी साड़ी में हमने नहीं देखी। फिर उसने इनको डांटा, कहा फिर हमको बेवकूफ बना रहे हो? इन्होंने कहा भाई साहब हमने सुंदर महिला भी देखी, सुंदर साड़ी में महिला देखी, लेकिन इसके साड़ी पे जो छोटे छोटे हवाई जहाज छपे हैं, इतने हवाई जहाज हमने किसी साड़ी में नहीं देखा। फिर उसने इनको डांटा, कहा फिर बेवकूफ बना रहे हो, हवाई जहाज वाली साड़ी नहीं देखी? इन्होंने कहा भाई साहब हमने सुंदर महिला भी देखी, सुंदर साड़ी भी देखी, साड़ी में छोटे छोटे हवाई जहाज भी देखे, लेकिन भाई साहब आश्चर्य की बात तो ये है, एक हवाई अड्डे पर एक साथ इतने हवाई जहाज उतर जाएं, इतना बड़ा हवाई अड्डा पहली बार देख रहा हूं। एक बार जोरदार तालियां। व्यंग हाथ में बड़ा अंतर होता है, हाथ से आपको सीधे समझ में आता है, बिल्कुल एलोपैथिक दवा की तरह। व्यंग थोड़ा होम्योपैथिक की तरह होता, देर में समझ में आता है। तो लेकिन कमलेश भाई के इतने अच्छे व्यंग थे कि बिल्कुल हास्य और व्यंग मिश्रित था। व्यंग का तो एक उदाहरण भी मुझे याद आता है श्रीकांत भैया, कि व्यंग थोड़ा देर में समझ में आता। मैं ये 2 पंक्तियां जो पढ़ता हूं, जो कहने जा रहा हूं व्यंग की बात, जब समझ में आप तब ताली बजा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आज ही बजाऊं। अभी हम बस में आ रहे थे, एक लड़का ताली बजा रहा था, हमने कहा गुरु ताली बजा रहे हो? बोले पिछले साल जंग बहादुरगंज में कभी सम्मेलन था, कभी ने कहा था जब समझ में आए तब ताली बजाते। ऐसी भी हो जाती कभी कभी। लेकिन व्यंग का एक उदाहरण मुझे याद आता, माइक पर एक बार एक नेताजी भाषण दे रहे थे, बार बार कह रहे थे लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है। तब तक पीछे से एक कुत्ता आया और नेताजी को काट दिया। 15 दिन का टाइम है, जब समझ में आए तब ताली बजा सकते। लोग कहते कि विकास नहीं हो रहा, अच्छे दिन नहीं आ रहे। एसडीएम साहब आप तो नहीं कह रहे कि अच्छे दिन नहीं आ रहे, अच्छे दिन इतने आ गए कि 100 नंबर डायल करो पुलिस आ जाती है, 100 रुपए दे दो चली जाती है। अब इससे अच्छे दिन और क्या आएंगे? बड़ी एक बार जोरदार तालियां आ गए। बड़े मन के साथ मौसम भी कुछ सर्द हो रहा है, धीरे धीरे आप लोग भी कुछ ठंडे हो रहे हैं। लेकिन अभी अगर समय मिला तो दूसरे चक्कर में कमलकांत भाई को हम एक बार और सुनेंगे। वो जब चीन की बात कर रहे थे, अब चीन का हमारा क्या जोड़ है? चीन हमारे आगे तो कुछ है ही नहीं, 2.5-2.5 3-3 फीट के वहां जवान है, हमारे यहाँ 5-5 साढ़े 5-5 फीट के। अच्छा हमारे यहाँ नाम रामलाल श्यामलाल, वहां के चीन चांग चू चाय चे, कोई जोड़ ही नहीं हमारे देश का। 2.5-2.5 3-3 फीट के जवान मिलते हैं। अच्छा मान लिया कहीं 4-5 फीट का या 5.5 फीट का जवान अगर चीन में दिखाई पड़ जाए तो समझो वहां का नहीं है। यहाँ के सैनिकों ने कभी न कभी चीन जा करके तीर्थ यात्रा जरूर की है। तो एक बार ताली जोरदार बजा दो, हे में काम नहीं चलता है ना। हिंदुस्तान का कोई जोड़ नहीं है, ऐसे ऐसे नाम वहां के नाम लेते समय जबान में टूट जाए। तो बड़ा आशीर्वाद आप लोग देख रहे हैं। इधर हमारी कुछ बहनें बैठी, कभी कभी ताली बजाती, कभी कभी बात करने लगती। आप बिटिया तुम ताली बजा दो, है ना। कभी कभी आपस की बातचीत में ज्यादा बड़ा गड़बड़ हो जाता। एक बार 2 लड़कियां झगड़ा कर रही थी, एक कह रही थी तुमको तुम्हारा पति लूला मिले,
दूसरी कह रही थी तुमको लंगड़ा मिले, वो कहे लूला मिले, वो कहे लंगड़ा मिले। उधर से दो लूला लंगड़ा जा रहे थे, झगड़ा सुना तो कहा बहन जी हम लोग रुके कि जाए। तो एक बार ताली बजा दो, थोड़ा छल प्रपंच कम करके आप भी कविता सुनो, ताली बजाओ। बीच में आपस की बातचीत में कभी कभी बड़ा गड़बड़ हो जाता। भाई साहब बैठो, कहाँ जा रहे हो? अभी आओगे ना? अच्छा अच्छा बैठो, अच्छा बहुत अच्छा। इसी तरह हमारे बाबा 20 साल पहले गए थे कि अभी आ रहे हैं। बड़ा डर लगता है। एक बार तालियां भाई साहब के लिए जोरदार बजा दीजिए। देखिए जिसको जो करना यही करो, उठ के जाने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ यही कर लो, आज की रात सब माफ है ना। हमारा छोटा भाई शुभम प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा था, करना तो हम भी चाह रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है सुनिएगा चौथी पंक्ति पे कि मोहब्बत की गली में पैर भी धरने नहीं देते, मोहब्बत की गली में पैर भी धरने नहीं देते, उगी है इश्क वाली घास पर चरने नहीं देते। है नहीं, ताली बजती है कि मोहब्बत की गली में पैर भी धरने नहीं देते, उगी है इश्क वाली घास पर चरने नहीं देते। दीवाना एक आशिक कह रहा था योगी बाबा से, दीवाना एक आशिक कह रहा था योगी बाबा से, खुद तो कर नहीं सकते हमें करने नहीं। दीवाना एक आशिक, अलाउ माला लाओ जल्दी से।